कोई तरसे। आवाज आ रही है ना पीछे तक? ठीक है, सभी मतलब प्रॉपर आवाज आ रहा है ना? तो भाई कैसे हो आप लोग? बस यही हंसते मुस्कुराते चेहरे को हमेशा बरकरार रखना है। आज इस 1 फरवरी 2024 के दिन में मुझे याद आ रहा है अपना वो 1 फरवरी 2018 का दिन, जब मैं इस गुरुकुल में आया था। और सबसे पहला जो बैच था हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले बैच में शायद दूसरा स्टूडेंट था। मेरे से पहले 31 जनवरी को एक स्टूडेंट आए थे, रोशन देख कर गए थे, और उसके पहले राहुल भी आए थे, ठीक है। तो उसके बाद मैं था तीसरा स्टूडेंट है। और एंट्रेंस देने के बाद में सीधा गुरुकुल ही शिफ्ट हो गए थे। आप लोगों का तो अभी ऐसे एंट्री होता है, तो हमारे टाइम का एंट्रेंस था कि एंट्रेंस देंगे, उसके बाद बच्चों की तब सिलेक्शन होगी, जो टॉप नॉच स्टूडेंट होंगे, तो उसके बाद गुरुकुल में एंट्री होगी। तो जब बिल्डिंग देखा था तो लिटरली बता रहे हैं, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने कहा था कि बाहर से भाग जाऊंगा, नहीं रहूंगा। ठीक है, काम चल रहा था उस समय बिल्डिंग में, बाहर से जैसे सीढ़ी उतर, मैंने कहा कहीं रह लेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन जब अंदर गए तो जो माहौल देखा, जो हमने प्लानिंग सुनी, जो स्ट्रक्चर हमने सुना, ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि देखो, हर कोई मोबाइल यूज करता है, हर किसी के लाइफ में कई सारे डिस्ट्रैक्शन है, हर कोई चाहता है पढ़ना, लेकिन बस वो डिस्ट्रैक्शन खुद से दूर नहीं हो पाता है। हमें कोई चाहिए होता है कि जो हमें शेड्यूल में लेके आए, हमें कोई चाहिए होता है कि जो हमें गाइड करे। वो माहौल आपको बिल्कुल देती है, और वो मुझे उस समय सबसे ज्यादा नहीं थी, वो कमी दूर हुई, और बाकी सब तो आप लोगों के सामने ही है। आज जो 1 फरवरी 2018 का दिन याद आता है कि जब हम गुरुकुल में आए थे, कई सारी चीजें जिंदगी में हो रही थी, और मतलब एक खतरनाक सा सफर था। थोड़ा सा अगर मैं पहली बार है यहाँ पे, तो आप लोगों से अपनी जर्नी डिस्कस करता हूँ। आज तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं किया, ना मैंने कभी अपनी गुरुकुल की जर्नी किसी को बताई है। इनफैक्ट मेरे घर वाले भी नहीं जानते हैं क्या हुआ, कैसा हुआ। चंद लोग चंद बातें जानते हैं, जिंदगी के अलग अलग किस्से जो हुए, कहानियां जो हुई। लेकिन आज शायद कुछ ये मतलब बढ़िया मौका है आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करने का। तो आज मैं अपनी जिंदगी के सिर्फ गुरुकुल के उस पार्ट को आपसे डिस्कस करूंगा कि वो मेरी जर्नी कैसे रही। कभी किसी और दिन टीचिंग डिस्कस कर लेंगे। वक्त था 1 फरवरी 2018 का, जब गुरुकुल में आए थे। तो यहाँ पर आए, तो उसके पहले दिल्ली जब आए थे यहाँ पे, तो मैं जो एक मतलब मेरे पापा किसान है और मम्मी हाउसवाइफ है, और जो शुरू से उनका सपना था बस ये था कि बेटा को वर्दी में देखना है, इंस्पेक्टर बनते देखना है। और बहुत ज्यादा साधन नहीं होने के कारण हम बीटेक नहीं कर पाए, और ना ही कोई मेडिकल एंट्रेंस और ये सब नहीं कर पाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ARSD कॉलेज से पढ़ के तो उसके बाद तैयारी करने का सोचा, और वजीराबाद में रह के रूम लेके तैयारी कर रहे थे। उसके बाद में तब गुरुकुल के बारे में सुना विक्रमजीत सर से, और काफी अच्छा लगा, मतलब जो प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पर हम आ गए और वहाँ पे रह के पढ़ाई अपनी करनी शुरू की। भाई तो परिवार में हम 2 भाई बहन हैं, ठीक है, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो जो जिम्मेदारियाँ थी वो बहुत ज्यादा थी। आपको पता है कि बड़े बेटे के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो अपनी भी होती है और पूरे परिवार की होती है। कुछ इसी प्रकार का था कि रोज जब माँ के हेलो से ही समझ में आ जाता था कि हाल क्या है, ठीक है। जिस तरीके से वो हेलो बोलती तो पता चल जाता था कि आज घर में क्या सिचुएशन हुई है, क्या नहीं हुई है। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये कह रहे हैं कि गुरुकुल में ही हमने पढ़ाई अपनी शुरू की। उस समय गुरुकुल में ये भी अलाउड नहीं था कि आप बाहर जा सकते हैं, ना बाहर किसी के कोई टीचर की क्लासेस आप ले सकते हैं। लेकिन उस समय मैंने जैसे तैसे करके क्लासेस के बहाने होम ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं किसी को पता भी नहीं था गुरुकुल में कि मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गुरुकुल से बाहर जाना अलाउड नहीं था। बस इसी वजह से कि वो गुरुकुल की हम फीस भर पाए, तो 2 घंटे का कोचिंग बोल के सर से कि मैं इंग्लिश के लिए बाहर जा रहा हूँ, आज मतलब मैं बता रहा हूँ उसमें होम ट्यूशन में पढ़ाता था। वो 2 घंटे जाके GDP नगर में और कोई क्लासेस में नहीं ले रहा था वहाँ पे, ताकि वो अर्निंग आए, उससे हम गुरुकुल की फीस भर पाए वहाँ पे। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हो गई थी, और समझ भी आ रहा था कि देखो जो है तुम्हारे पास में यही वक्त है, अपना अलग ही जीवन बना लिया। दोस्त मिले, काफी अच्छे मिले, पढ़ना भी वही से शुरू किया हमने। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे पास मात्र 1 साल है, चाहे कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेके जाना है। वो हमेशा वाली बात है कि अब घर जाने का मन नहीं करता, सोचती हूँ कि एम्स ऑफिस जाऊँ। तो वही वाली बात है कि बस मन में यही ठान लिया था कि अगर जाना है तो सीधा यही से मंत्रालय जाना है, नहीं तो कहीं और नहीं जाना है। सफर चलता चला गया, ठीक है। मन में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, हर दिन हर्डल्स आ रहे थे कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बस अपने साथ अपने परिवार के संघर्ष को जोड़ते चले गए। जैसे हर दिन सबसे पहला पेपर था 2018 का, जो मैं देने गया था, और उस समय मॉक में काफी अच्छे नंबर आ रहे थे मेरे, 170 180 स्कोर कर रहे थे। लेकिन जब नोएडा सेंटर से पेपर दे के वापस आए तो मेट्रो में रोने के अलावा कुछ नहीं था। 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आया था। मुझे नहीं
पता था उस समय कि मेरा ही सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, बस मुझे ये लग रहा था मेरा पेपर सबसे खराब गया। पूरे रास्ते मेट्रो में रोते हैं और बस मम्मी से ही मैं बात करता हूँ, पापा से बहुत ज़्यादा बातें शेयर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लड़के यार मतलब पापा से बोलने में भी थोड़ा सा फील होता है और मम्मी से हर कुछ बात शेयर हो जाती है। तो जब रास्ते में आ रहा था तो काफ़ी सारा मतलब अंदर ही लग रहा था तुमने क्या किया, 1.5 साल बर्बाद कर दिया, कैसे होगा। मम्मी को तो ये बोला था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बड़ा बहुत गुस्सा हो रहा था, समझ नहीं आया कि जहाँ पहुँचना था वहाँ ना पहुँच के कहीं और मेट्रो से पहुँच गए। लेकिन मेट्रो में ही थे, बस ठीक है थोड़ा संभाला। वो पाइप जो होता है मेट्रो का उसको पकड़ के काफ़ी देर तक रहा, मतलब ऐसा लगा चिपक गया होगा उससे, छोड़ ही नहीं पा रहा। टीचर्स को फोन कर रहा हूँ, सर 120 नंबर का ही कर गया, होगा कि नहीं होगा। सबने कह दिया भाई कुछ नहीं हो पाएगा। मन टूट सा गया, मेंस करने की तैयारी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा था। कुछ दिन के बाद पता चला कि सबसे टफेस्ट सीजन का जो था वो मेरा ही था। मार्क्स बढ़ के वो 175 हो गए, लेकिन जब तक वो 175 हुए, 47 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था मेरे शिफ्ट में, तब तक मेरा आधा समय मेंस से निकल गया। जितना समय बचा उसमें तैयारी की, लेकिन लास्ट में ये रहा कि बस 1.4 मार्क्स से 2018 वाला पेपर मेरा रह गया। मतलब वो थोड़ी सी कोशिश शायद मैं और कर लेता तो हो जाता। उस रात भी मैं बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं रूम लेके रह रहा था वहाँ पे। उस दिन समझ में आया कि मतलब मैंने मम्मी से बहुत सारी बातें डिस्कस की, तब मैंने प्लान किया कि कुछ दिन घर होके आते हैं। जब घर पे गए तो अलग ही नज़ारे देखने को मिले थे, क्योंकि हर छुट्टियों में घर वाले फोन करते रह जाते थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जाने का मन होता नहीं था। लेकिन उस समय एकदम हार के हमने कहा एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वहाँ पे घर पे गए तो अलग ही मतलब ऐसे देख रहा हूँ कि मम्मी के हाथ सुने हैं, कान सुना है, जितने उनके पास ज्वेलरी थी जो शादी में मिला था नाना जी के माध्यम से, तो वो सारा का सारा उन्होंने बेच दिया था पढ़ाने के दौरान। क्योंकि एक मेरे खर्चे ही 7-8 हज़ार के हो जाते थे, बहन भाई के भी खर्चे हो गए, और महीने का 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल सा हो गया था घर में। तो उस समय काफ़ी सारी बातें, मैं छत पे अकेला बैठा था, काफ़ी सारी बातें सोच रहा था कि जितना पेशेंस इस तैयारी में हम रखते हैं, उतना ही पेशेंस हमारे माँ बाप भी रखते हैं। जितना इंतजार हमें घर जाने का होता है, उतना ही इंतजार उन्हें भी होता है कि हमारा बच्चा घर है। जितना दुख हम होते हैं उससे कई गुना ज्यादा दुख होते हैं। हम तो अपने दुखड़ा उन्हें कह देते हैं, वो बेचारे किसी को नहीं कह पाते। ठीक है, मतलब कई सारे सिचुएशन। अब छठ त्योहार की बात आती है, वो हमें नया कपड़ा तो दिला देते हैं, लेकिन वो खुद के लिए नहीं ले पाते हैं। और बहुत सारे सिचुएशन ऐसे रहे, मतलब पढ़ाई के दौरान भी वो हमें हिम्मत देते हैं, लेकिन वो खुद कहाँ से हिम्मत जुड़े हैं। हमारे सामने तो हमारी नाकामयाबियां हैं, लेकिन उनके सामने हमारे हर्डल्स भी हैं, हमारी मुसीबतें भी और समाज की बातें भी हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत पेशेंस रखा, मतलब हर वक्त मम्मी बहुत समझाती रही, भरोसा दिखाया उन्होंने। अलग अलग सिचुएशंस आए मेरे लाइफ में, दिल्ली भी आई, कई बार बहुत बीमार रहा, हमेशा साथ रही। और आज भी पापा हैं, मेरे से पहले सुबह वो उठ जाते हैं अपने हाथ से। मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आज भी जब मैं अपने पापा के हाथ से खाना खा के नहीं जाता, तो रोज सुबह वो मुझे खाना खिलाते हैं। और वो सुबह आती है तो वो बहुत फ्री, हम भी दरी आए, हमें हमारा हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तैयारी के साथ वापस शुरू की, जब घर से होकर आए एक बार दोबारा से, और 2019 का पेपर हमारे सामने था, तो सोच लिया था कि कुछ नहीं यार, बस ठीक है। उस समय गुरुकुल में पढ़ा भी रहे थे, फिर पढ़ाना भी छोड़ दिया उन्हें। शांति से चुपचाप अपना सेटिंग कर रहे थे लाइब्रेरी में, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, अपना चुपचाप पढ़ाई करना है, अपने रूम में जाना है। सुबह टाइम से उठे, वोकैबुलरी गए छत पे, मतलब नींद आ रहा है, ठंडी का दिन है, नींद आ रहा है, मफलर बांध के, और जाके कोने में बैठा रहूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। सीधा अपना वोकैबुलरी याद करना है, हाथ पे लिखना है। ठीक है, जब वक्त बीत गया, नाश्ता करके फिर उसके बाद अंकल जो खाना बनाते हैं, शायद वो भी जानते हैं, अंकल के रूम में मैं जाके और लाइट जला के जीएस पढ़ रहा है। जब अंकल 1:30-2 बजे खाना बना के आएंगे, तब वो अपने रूम में सोएंगे, तो मैं उनके रूम से निकल जाऊंगा, क्योंकि वही एक रूम था जहाँ मैनेजमेंट नहीं पहुंच पाया। क्योंकि वो फिर होता है कि लाइब्रेरी में चलो, मुझे नहीं जाना होता था, क्योंकि फिर वहाँ जाने के बाद शायद मुझे ये लगता था मैं जीएस याद नहीं कर पा रहा था, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी वहाँ पे। तो हमेशा ये है कि एक सेक्लूजन में रहे, सॉलिट्यूड में रहे, कि नहीं भाई अपने को अकेले रहना है, थोड़ा सा अपना पढ़ाई करना है। शायद मैंने ऐसा किया, बट आप ऐसे मत करना, पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है वो। वहाँ जाने के बाद अपनी तैयारी अच्छी की, बेहतर की, जो कमियां थी उसके ऊपर मैं काम किया। क्या रीजन था कि 18 में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको अच्छे से पॉइंट आउट किया, अपने मौके गलतियों को निकाला और उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से मेहनत की। टीचिंग के दौरान भी काफी सारी बातें समझ में आ गई थी कि अगर तुम सेलेक्टेड नहीं हो तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता है। जिन बच्चों को मैं खुद ही पढ़ा रहा था, जो मेरे बहुत पहले बैच के स्टूडेंट थे, बातें तो सारी मानते थे, सारा कुछ समझते भी थे, लेकिन
अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट आके कोई बात बोल रहा है तो वो उस बात की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती थी, चाहे वो पूरा गलत दिशा ही क्यों ना दे रहा हो। तो इतना समझ में आ गया कि तुम टीचर बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले अपने आप को तुम थोड़ा जो है स्टेबल बन के दिखा दो। जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए थे, अपने माँ बाप के सपने को पहले पूरा करके दिखा दो। तो इसीलिए पहले ये कहा था हमने कि सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन मिला है। वो बात यहाँ से निकल गई थी क्योंकि वो अंदर ही अंदर था कि भाई पहले सिलेक्शन नहीं है तो क्या सिलेक्शन मिला है। किसी ने क्वेश्चन कर दिया था, सर पहले अपना तो पेपर निकाल लो। तो उसी बात पे एक साथ 5 सरकारी नौकरी निकाली थी, आईटी, सीडीएस, ऐसे करके हमने वालों का सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। मेहनत बहुत की, पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लाइब्रेरी में मतलब ये ठान लिया था कि अगर मेरे से पहले कोई नहीं आएगा, अगर कोई पहले आ रहा है तो मैं उससे पहले उठ के जाऊंगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट तक मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था। मैं एक दिन में 4-4 नोटिस लगा दूँ। 2 रुपए वाली अपन कॉफी लेके आते थे, वो जो वाटर बॉटल होती है जिसमें गर्म पानी होता है, उसमें क्या किया कि कॉफी डाल लिया, चीनी डाल लिया, चीनी कई बार नहीं भी डाला ताकि कड़क लगे, नींद नहीं आया, और घोल के अपना पी रहे हैं, मेज का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बस ये है कि भाई यही लास्ट चांस है, इसके बाद अब कोई मौका नहीं है मेरे लाइफ में। बहुत वक्त ले लिया पेरेंट्स का, क्योंकि सामने घर उजड़ रहा है, देख रहे हैं सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। पापा बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बोले भी तो क्या बोले, मतलब मेरे माँ बाप को थोड़ा ज्यादा ही ताना मिला है मेरे घर से भी और मेरे समाज से भी, तो अंदर भरे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे बस वैसे मेहनत शुरू करते गए और बाकी रिजल्ट तो आप लोगों के सामने है। रिजल्ट भी आया तो थोड़ी बेचैनी बस ये थी कि अब यहाँ भी नहीं रुकना है, आगे अपना वही जो अभी वो अपना पैशन शुरू करना है, जो अपना पढ़ाने का पैशन था। फिर उसके बाद में जैसे गुरुकुल में पहले भी पढ़ाया, ठीक है, तो उसके बाद अब ऑनलाइन शुरू किया हमने, और ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला वो सच है। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, गुरुकुल में तो ये समझ लो कि अगर गुरुकुल में कई बार आंसुओं से हटा, कई बार उतरा, तो हमारे साथ जैसे आप लोग कहते हैं ना, फादर मदर भाई बहन जो भी मान लो सर, वो यही है। और उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। कई बार एक ऐसा स्टेज हो जाता है जब मैं नेक्स्ट लेवल में डिप्रेशन में चला गया था, जहाँ से उठाने वाला भी कोई नहीं था। नेक्स्ट लेवल जहाँ पर मैं 8-8 घंटे सो रहा हूँ, 10-10 घंटे सो रहा हूँ, 12-12 घंटे सो रहा हूँ, मतलब ही नहीं है जिंदगी से, हिम्मत हार चुका हूँ बस। तो वहाँ पर इन्होंने कई सारे वीडियोस दिए मुझे, जिसको मैं मतलब मफलर बांध के कान में बस सुनते रहूँगा आधे घंटे ताकि वो दिमाग शांत। ये सबसे अच्छी बात राहुल सर की लगती है कि वक्त बहुत देते हैं। हम सारी बातें माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पाते, बट कोई एक ऐसा प्रश्न हो जो हमें सुने, हमें समझाए। 10 बातें बोलेगा, क्या पता वो एक बात ऐसी लग जाए यहाँ पे क्योंकि तुम उठ जाओ, फिर वापस से तुम रीस्टार्ट कर दो। तो गुरुकुल में जो समझना, जो ट्रैक पे आना, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमेशा मतलब मेरे ऊपर आपका रहेगा, ठीक है, इसके लिए मतलब जो ट्रैक पे रहा हूँ मैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका रोल है, थैंक यू। उसके बाद जो सफर हुआ, स्टार्ट हुआ, वो टीचिंग का, वो आप लोगों के सामने ही है। हमने स्टार्ट किया था छोटे से कमरे से 2021 में पढ़ाना शुरू किया था। 5 लाइव वॉचिंग होते थे जिसमें 2 खुद के मोबाइल होते थे, कौन देख रहा है पता नहीं था। ये सोचा भी नहीं था, जब आ रहे थे तो रुद्र सर भी हमारे है कि हमने सोचा नहीं था, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि यार हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस औकात तक भी पहुंच पाएंगे। हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारा ये लेवल हो भी पाएगा। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुरुकुल में शायद 6 साल बन भी पाएंगे, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। नौबत ऐसी आई सर के सामने की गुरुकुल बंद करने वाली हालत थी। नौबत ऐसी आई कि अभी टीचिंग में शुरू हो गया था ना, जुम्मे वाला दिन था कि अभी तो शुरू ही किया था, तब तक 2-3 केस हो गए थे। कई सारे मैटर थे यहाँ पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम जूझ रहे थे, लेकिन ये था कि मन में हिम्मत बहुत थी। ये सीधा एक बोलते गए तो चलते जा रास्ता मैं साफ कर दूंगा, और बाकी सर की पूरी गाइडेंस रहती रही, पूरी बहुत हम लोगों ने मेहनत की टीचिंग में। उद्देश्य मात्र एक ही था कि जितने हर्डल्स हमारे दिशा में आए हैं उतने आप लोगों के लाइफ में आने नहीं देंगे। इतना फिक्स था कि नहीं आने देना है, जिस भी तरीके से हो जाए। एक बड़ा भाई और एक गुरु आपके साथ है, बस आप लोग पढ़ो और हम लोग अपनी जान लगा चिंता नहीं की यार कब ज्वाइनिंग होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात है। बस अभी जो सेशन है, जो हमारा क्लास है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे और अपने सेशंस को करते चले गए। आज आप लोगों के सामने काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पहले सेशन से भी हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत सुकून भी मिलता है। और बस उस दिन का इंतजार रहता है। देखो माँ बाप को आपके जो सबसे ज़्यादा वेट रहता है ना, आज मैं अभी एक भी चीज़ मैं यहाँ से बोलता हूँ कि शायद आज मैंने ज़िंदगी में बहुत कमा लिया हो, पैसा भी, सब लोग भी,
सब कुछ भी, लेकिन मेरे माँ को सबसे ज़्यादा जो खुशी मिली, जो मेरे पापा को सबसे ज़्यादा, जब पहली बार पापा मेरे गले लगे थे, वो दिन था कि जिस दिन वो दिन मतलब उनके आगे सेलेक्ट होकर जब मैंने उनको फ़ोन किया था, और जब मैं पहली बार गाँव गया था यूनिफॉर्म में, तो पहली बार गले लगा था मेरे पापा का। जो सुकून मिलता है बाप के गले लगते, वो शायद कभी नहीं मिल पाता है किसी को। तो हमेशा अपने से इच्छा है कि यार पापा को नहीं लगा सकते हैं, मम्मी से तो कुछ भी शेयर कर लेते हैं, पापा से नहीं हो पाता है। और शायद मैं जिंदगी में कुछ भी कमा लूँ, लेकिन वो चेहरे की खुशी शायद मैं दोबारा पता नहीं कब देख पाऊँ, कब नहीं देख पाऊँ, जो वो सिलेक्शन की खुशी अपने माँ बाप के चेहरे पर। जितना हमें लगता था हमने बहुत कुछ मतलब दे दिया जवाब, ना उन्हें भी लगता था कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सभी चीज़ों का जवाब मिल गया, सब लोगों को मिल गया जो जो पूछ रहे थे। तो आप लोगों से भी इतना उम्मीद करते हैं आज के दिन, और अंदर ही अंदर आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि भाई पढ़ लो, समय बहुत कम है, बहुत लोग आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके घर पे आपके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, सबकी बहुत आकांक्षाएं हैं आप लोगों से, और बस एक आस सिखाए बैठे कि यार लड़का बाहर गया है ना तो कुछ करके आएगा। उन खेत में कितने पसीने बाहर हैं, उनके हाथ में कितने ठेले हो गए, उनके पास मफलर है कि नहीं है, वो ये बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। आपके पास टोपी है कि नहीं है उनको चिंता होती है। आप जब सोने जाते हो तो फोन करके ये पूछ लेते हैं बेटा कंबल है